नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग में। दोस्तों, गज़ल को रईसों की महफिल से निकालकर आम इंसान के ड्राइंग रूम में रखे रहने वाले टेप रिकॉर्डर तक पहुंचा देने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह है जगजीत सिंह। लेकिन गज़ल सम्राट जगजीत सिंह को गज़ल गायक से फिल्म संगीतकार बना देने का श्रेय जिस शख्स को जाता है उसे शायद आप न जानते होंगे। यकीनन आप उस शख्स को नहीं जानते होंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं साल 1981 को रिलीज़ हुई फिल्म प्रेम गीत की, जिसका जगजीत सिंह का गाया एंडीवर का लिखा गीत होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो अब भी प्रेमियों के बीच प्रेम जाहिर करने का सबसे सुंदर गीत माना जाता है। शशि भूषण की लिखी कहानी पर अभिनेता पुनीत इस्सर के पिताजी सुदेश इस्सर ने ये कमाल की फिल्म बनाई थी। फिल्म की कहानी कुछ नई तो नहीं थी, लेकिन फिल्म में एक नई हीरोइन की मौजूदगी ने लोगों की फिल्म में उत्सुकता जरूर जगाई। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम फिल्मों से जुड़ी अंदर की बातें आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों, फिल्म की हीरोइन थी अनीता राज। हालांकि यह अभिनेत्री अनीता राज की रिलीज़ हुई पहली फिल्म थी, लेकिन अनीता राज के द्वारा साइन की हुई पहली फिल्म थी ऋषिकेश मुखर्जी की अच्छा बुरा। संयोग से दोनों ही फिल्मों में अनीता राज की जोड़ी बनी एक्टर राज बब्बर के साथ। दोस्तों, अनीता राज के पिताजी को भी आप शायद नहीं जानते होंगे। 70 और 80 के दशक की फिल्मों में जिस अभिनेता ने सबसे ज़्यादा फिल्मों में पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई वही अनीता राज के पिता यानी जगदीश राज हैं। गज़ल गायक सम्राट जगजीत सिंह ने गज़ल गायकी में जो मुकाम पूरी दुनिया में हासिल किया वह बेहद कम ही लोगों को नसीब हुआ है। लेकिन एक काम जो उन्होंने भारत में किया वह था गज़ल गायकी को आत्मनिर्भर बनाना। जगजीत सिंह से पहले देश की म्यूज़िक कंपनियां और शोज़ आयोजक भी गज़ल से जुड़ी हर बात के लिए पड़ोसी मुल्कों का मुंह देखा करते थे। शास्त्रीय संगीत की शिक्षा लेकर ऑल इंडिया रेडियो जालंधर में खुद को संवार कर और बुजुर्गों को बिना बताए जगजीत सिंह साल 1965 में मुंबई आ गए थे। साल 1969 में उन्होंने मुंबई में ही मिली शादीशुदा गायिका चित्रा दत्ता से शादी करने की अनुमति चित्रा के पति से ही जाकर मांगी थी। दोनों ने शादी की और 8 साल तक एक साथ साथ गाते रहे। लोगों ने कभी पहचाना कभी नहीं पहचाना, लेकिन जिस साल देश में इमरजेंसी लगी उसी साल में जगजीत सिंह ने पूरे देश को अकेलेपन में वक्त गुजारने का नया बहाना दे दिया। वो बहाना था द अनफॉरगेटेबल। दोनों का यह पहला एल्बम था जिसने ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि पाकिस्तानी गज़ल गायक भी एक बार के लिए हैरान रह गए। पंडित छगनलाल शर्मा और उस्ताद जमाल खां के इस शागिर्द ने फिर इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपनी शोहरत की बुलंदियों की तरफ बढ़ रहे जगजीत सिंह की जर्नी का अहम पड़ाव रही बतौर संगीतकार उनकी पहली फिल्म प्रेम गीत। फिल्म प्रेम गीत का डायरेक्शन किया था सुदेश इस्सर ने। सुदेश इस्सर ने देश में शूट हुई एक विदेशी सीरीज माया में भी एक्टिंग की थी। ये बात है साल 1967 की, और तब तक सुदेश इस्सर राज खोसला के साथ 4 फिल्मों में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर चुके थे। ये फिल्में थी एक मुसाफिर एक हसीना, वो कौन थी, मेरा साया और अनीता। राज खोसला की ही 2 और फिल्में चिराग और मेरा गांव मेरा देश में भी सुदेश इस्सर ने उनका हाथ बटाया था। इसके बाद सुदेश इस्सर ने खुद फिल्म निर्देशक बनने की ठानी। उनकी बतौर निर्देशक बोनी फिल्म द चीट के साथ 1974 में हुई। ये फिल्म विनोद खन्ना ने अपने होम प्रोडक्शन में बनाई थी। दोनों की दोस्ती फिल्म मेरा गांव मेरा देश में गहरी हुई थी। सुदेश की सुनाई कहानी विनोद खन्ना को पसंद भी काफ़ी आई, लेकिन फिल्म चल नहीं पाई। इसके बाद सुदेश इस्सर ने अगली फिल्म साल 1981 में आकर बनाई और वह फिल्म थी प्रेम गीत, जब उनकी मुलाकात शत्रुघ्न सिन्हा के भाई लखन सिन्हा से हुई थी। हालांकि लखन सिन्हा की कहानी भी कोई फिल्मी कहानी से कम नहीं है। दोस्तों, शत्रुघ्न सिन्हा का अपना एक प्रोडक्शन हाउस हुआ करता था, उसका नाम था रामायण चित्रा। लखन सिन्हा की एज ए प्रोड्यूसर यह पहली फिल्म थी और इसके निर्माता के तौर पर शत्रुघ्न सिन्हा के सेक्रेटरी पवन कुमार का नाम भी शामिल है। ये वह दौर था जब दोनों भाइयों में बहुत प्रेम हुआ करता था। दोस्तों, बहुत कम ही लोग जानते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा अपने 4 भाइयों में सबसे छोटे हैं। उनके सबसे बड़े भाई का नाम राम, फिर लक्ष्मण, फिर भरत और सबसे छोटे शत्रुघ्न सिन्हा है।
शत्रुघ्न सिन्हा के राजनीति में आने के बाद उनकी अपने भाइयों से कम ही पटी है। हालांकि ये लखन सिन्हा ही थे जिन्होंने शत्रुघ्न के हीरो बनने के फैसले पर घर में मचे कोहराम में उनका साथ दिया था और यहाँ तक कि पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट के फॉर्म पर बतौर गार्जियन साइन भी लखन सिन्हा ने ही किए थे। लखन सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा ने भी साथ में 2 फिल्में बनाई, लेकिन दोनों का साथ लंबा नहीं चल सका। लखन सिन्हा को इस बात का बड़ा गुमान रहा कि वह ही फिल्म प्रेम गीत से जगजीत सिंह को लेकर आए हैं और उन्होंने इस फिल्म को बिहार और जम्मू कश्मीर में टैक्स फ्री भी कराया था। लखन सिन्हा ये नहीं समझ पाए कि हिंदी सिनेमा में उनकी पहचान शत्रुघ्न सिन्हा के भाई से ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन वह हमेशा खुद को सोनू का बड़ा भाई यानी शत्रुघ्न सिन्हा का बड़ा भाई ही मानते रहे। लखन सिन्हा अमेरिका में अच्छा खासा काम करते थे, वहाँ उनके 2-2 फ्लैट भी हुआ करते थे, लेकिन उनको फिल्म जगत का आकर्षण मुंबई खींच लाया। दोनों भाइयों के बीच संबंध तब खराब हुए जब शत्रुघ्न सिन्हा राजनीति में आए और केंद्रीय मंत्री बने और कई कंट्रोवर्सीज दोनों के बीच में हुई, लेकिन नतीजा यही रहा कि दोनों के रिश्ते खराब हो गए। लखन सिन्हा ने रिश्ते बिगाड़ने की शुरुआत शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा की शादी की 25वीं सालगिरह में न जाकर की। शत्रुघ्न सिन्हा ने इसका बदला चुकाया लखन सिन्हा की बेटी की शादी में न जाकर। हालांकि यह थी फिल्म के प्रोड्यूसर लखन सिन्हा और उनके भाई शत्रुघ्न सिन्हा की स्टोरी। अब आते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पर। फिल्म प्रेम गीत की कहानी अपने प्रेमी या प्रेमिका के सुख में सुख तलाशने की कहानी है, जो हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म नहीं होती। सच्चा प्यार वही होता है जो पूरा न हो। सुदेश इस्सर निर्देशित प्रेम गीत और निर्देशक रमेश तलवार की फिल्म बसेरा एक ही दिन रिलीज हुई थी। दोनों फिल्मों को लेकर खासा क्रेज दर्शकों में उन दिनों नज़र नहीं आया, लेकिन फिल्म बसेरा को इसके स्टार्स शशि कपूर, रेखा, राखी और पूनम ढिल्लों के नाम का सहारा जरूर मिला। फिल्म बसेरा लिखी थी गुलजार जैसे दिग्गज ने। हालांकि राखी और गुलजार के मुंबई में बने बंगले का नाम भी बसेरा ही है, जिसमें बाद में गुलजार का बसेरा न हो सका। फिल्म आंधी की शूटिंग के दौरान जिस तरह गुलजार और राखी का झगड़ा हुआ था, इसके बाद दोनों में सालों तक अनबन रही और ये इतनी लंबी खींची कि बाद में दोनों ने इसे उसी हाल पर छोड़ दिया। फिल्म प्रेम गीत में एक तो डायरेक्टर नया था, दूसरे जिस एक बात से इस फिल्म को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया वह थी राज बब्बर की इमेज। राज बब्बर ने साल भर पहले ही B.R. चोपड़ा की फिल्म इंसाफ का तराजू में एक वहशी दरिंदे का रोल किया था, जो पहले बड़ी बहन का बलात्कार करता है और फिर उसकी छोटी बहन का भी बलात्कार कर देता है। इस फिल्म में राज बब्बर ने NSD में सीखे एक्टिंग के सारे गुर अपनाए और बतौर एक्टर हिट भी हो गए, लेकिन उनकी इमेज एक बलात्कारी की ही बनकर रह गई थी। इस इमेज को ठीक करके वापस हीरो बनने में राज बब्बर ने बहुत समय लगाया। प्रेम गीत ने भी राज बब्बर की इसी इमेज का नुकसान उठाया था। अभिनेत्री अनीता राज ने जरूर अपनी पहली ही रिलीज फिल्म में लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, लेकिन अनीता राज को उनकी पहली फिल्म का ज़्यादा न चल पाने का गम जिंदगी भर रहा, जबकि फिल्म का म्यूजिक सुपरहिट था। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।